सर्वमंगल मांगल्ये शिव सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय श्री राम मित्रों, मैं अथर्व शिववत्स आप सभी का अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। मित्रों, हमारे सनातन धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व है। देवी भागवत के अनुसार वर्ष भर में 4 बार नवरात्रि का पर्व होता है। 2 प्रकट नवरात्रि होती है और जबकि 2 गुप्त नवरात्रि होती है। लेकिन सनातन धर्म में चैत्र में जो नवरात्रि आती है उसका बहुत ज़्यादा महत्व है। कारण क्या है? कारण यह है कि चैत मास के शुक्ल पक्ष में जो पहला दिन होता है, प्रतिपदा का दिन होता है, उसे दिन हिंदू संवत आरंभ होता है। सनातनियों का नया वर्ष उसी दिन से आरंभ होता है। तो आप समझ गए होंगे ये वाली जो नवरात्रि है चैत की, वो क्यों इतनी महत्वपूर्ण है। हमारी आज की वीडियो में आप जानेंगे कि चैत मास की नवरात्रि कब से आरंभ हो रही है और कब इसका समापन होगा, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, नवरात्रि इस बार कितने दिन की होगी और नवरात्रि आरंभ होने से पूर्व आपको किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, नवरात्रि में किन मंत्रों का जप करना है। इसी प्रकार की संपूर्ण जानकारी लेके ये जो वीडियो है मैं आपके पास लेके आया हूँ, प्रस्तुत हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी प्रतीत हो, कुछ भी आपको यूज़फुल इससे प्राप्त हो रहा हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। पहली बार वीडियो को इस हमारे चैनल पे आए हैं तो उसको शेयर ज़रूर कीजिए। हमें आपके सहयोग की अत्यंत आवश्यकता है। तो चलिए आरंभ करते हैं आज का वीडियो। देखिए मित्रों, नवरात्रि में हम दुर्गा के, जगत जननी जगदम्बा के 9 स्वरूपों की आराधना करते हैं। सप्तशती में कहा गया है, प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तम कालरात्रिति, महागौरी इति चाष्टमम, नवमम सिद्धदात्री च, नौ दुर्गा प्रकृतिता। तो नवरात्रि में माँ दुर्गा के इन्हीं 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। अब इनकी पूजा से क्या क्या हमें बेनिफिट प्राप्त हो सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला दिन जो होता है माता शैलपुत्री का होता है, जिस दिन कलश की स्थापना की जाती है। अब माता शैलपुत्री कौन है? माता शैलपुत्री हिमालय की पुत्री हैं, पार्वती आप कह सकते हैं इनको सफ़ेद रंग अत्यंत प्रिय है। इनकी पूजा में अगर आपसे होती है तो आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी का है। इनकी पूजा करने से आत्मा में वैराग्य की स्थिति उत्पन्न होती है। आप मोह माया के झंझटों से छूट जाते हैं, सदाचार आता है, संयम आता है। नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्र घंटा की पूजा की जाती है। कहा जाता है माता चंद्र घंटा मानव संसारिक कष्टों से, इस संसार में मानव जीवन में जितने भी प्रकार की बाधाएं आती हैं, कष्ट होती हैं, अगर इनकी पूजा ढंग से हो जाए तो वो समस्त जो है ना कष्ट समाप्त हो जाते हैं। चौथे दिन कुष्मांडा की पूजा होती है। माता कुष्मांडा की पूजा करने से हर प्रकार की कामनाएं आपको प्राप्त होगी, सुख समृद्धि सौभाग्य की वृद्धि होती है। 5वें दिन माता स्कंद माता की पूजा होती है। माता को केले का भोग लगाया जाता है। इनकी पूजा करने से अच्छे संतान की प्राप्ति होती है। संतान जो भी प्राप्त होगी दीर्घायु होती है। नवरात्रि के 6ठे दिन माता कात्यायनी की पूजा करते हैं। अब माता कात्यायनी की तो आप जान ही रहे होंगे, विवाह के संबंध में जो भी अड़चने आती हैं, माता कात्यायनी की पूजा करने से वो समस्त बाधाएं दूर होती हैं। अनचाहा जीवन साथी आपको चाहिए, माता कात्यायनी की पूजा कीजिए। और एक चीज़ और है, ये अनुभूत स्वयं सिद्ध प्रयोग है कात्यायनी के मंत्रों का जप। कोई भी कुंवारी कन्या, कोई भी स्त्री अगर माता कात्यायनी के मंत्रों का जप करना आरंभ कर देती है तो उसका जो रूप है, सौंदर्य है, अपने आप बढ़ना आरंभ हो जाता है। इसके बारे में शास्त्रों में लिखा गया है। शास्त्रों के अनुसार माता कात्यायनी ब्रज क्षेत्र की अधिष्ठाता देवी हैं।
इनकी पूजा गोपियों ने भी की थी जब उन्हें श्री कृष्ण का प्रेम चाहिए था। अनचाहे जीवन साथी के लिए शीघ्र विवाह की कामना से माता कात्यायनी की आराधना होती है। 7वें दिन माता कालरात्रि की पूजा होती है। माता कालरात्रि की पूजा करने से शत्रुओं का शमन होता है। इसके अलावा रोग दुख दुर्घटना अकाल मृत्यु के जो भय होते हैं ये भी समाप्त हो जाते हैं। राहु केतु शनि इत्यादि जो है ना ग्रह, इनकी अगर पीड़ा भी है तो इससे भी आपको छुटकारा मिलता है। माता कालरात्रि की पूजा नवरात्रि के 7वें दिन की जाती है। इसके बाद 8वें दिन माता महागौरी की पूजा की जाती है। इनकी पूजा करने से मनुष्य सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है और घर में सुख समृद्धि आने लगती है। ठीक है। और एक चीज़ और बता दूं मैं, ऐसी कोई दुनिया में ऐसी कोई इच्छा नहीं है जिसके लिए अगर आपने माता महागौरी की पूजा कर ली तो वो आपकी इच्छा पूर्ण ना हो। सारी इच्छाओं की पूर्ति माता के द्वारा की जाती है। अब 8वें दिन माता महागौरी की विशेष रूप से पूजा की जाती है। 9वें दिन बहुत विशेष होता है क्योंकि इसी दिन माता सिद्धदात्री की पूजा की जाती है। ठीक है। तो 9 दिन की हमारी जो आराधना होती है, जो मंत्रों का जप होता है या जो भी कामना लेकर हम पूजा करते हैं, वो सभी जो भी फल होते हैं उनकी जो प्राप्ति होती है माता सिद्धदात्री की पूजा से परिपूर्ण होता है। तो आपने देखा कि नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं हम देवी जगदम्बा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा हर दिन करते हैं और अपने जो भी अभिष्ट होता है उसकी प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं। ठीक है। मैं कोशिश करूंगा इसके अलावा तो महाविद्या भी होती हैं, इसके ऊपर भी एक वीडियो आता रहे। नवरात्र में तो व्यस्तता बहुत ज़्यादा हो जाएगी लेकिन फिर भी मेरी कोशिश रहेगी। अब आरंभ करते हैं। चैत मास की प्रतिपदा किस दिन है, यानी नवरात्र किस दिन आरंभ हो रहा है। तो देखिए चैत मास की जो प्रतिपदा है 8 अप्रैल में रात्रि को 11:50 से आरंभ हो जा रही है और 9 अप्रैल को रात्रि में 8:30 तक रहेगी। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार चैत मास की नवरात्रि 9 अप्रैल से आरंभ होगी और उस दिन होगा मंगलवार। तो नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि 9 अप्रैल को माता शैलपुत्री की पूजा का दिन है। घट स्थापना भी इसी दिन की जाएगी इस दिन। और चैत नवरात्रि के दूसरे दिन यानी कि 10 अप्रैल को माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करेंगे। 11 अप्रैल को तृतीया होगी, इस दिन हम चंद्रघंटा की पूजा करेंगे। 12 अप्रैल को चतुर्थी, इस दिन माता कुष्मांडा की पूजा करेंगे। इसी प्रकार आप आगे बढ़ते चले जाएंगे और 15 अप्रैल को अष्टमी होगी यानी कि महागौरी की पूजा करेंगे और इसी दिन कन्या पूजन होता है, हवन इत्यादि करते हैं। और 16 को अष्टमी तिथि के दिन ये सब करेंगे। उसके बाद 17 अप्रैल को नवमी होगी। इसी दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्मोत्सव भी है, जन्मोत्सव मनाया जाएगा। तो इस प्रकार 2024 में नवरात्रि पूरे 9 दिन की होगी। किसी प्रकार की तिथि में ऐसा उलटफेर नहीं है। पूरे 9 दिन नवरात्रि में हमें प्राप्त हो रहे हैं जो कि अत्यंत शुभ है। इस बार माता की सवारी की बात करें तो नवरात्रि में अगर पहला दिन मंगलवार या शनिवार को होता है तो उसमें ये कहा जाता है कि माता का आगमन घोड़े पर हो रहा है। ठीक है। अब घोड़े पे आगमन हो रहा है जो कि अच्छी बात है, शुभ है। ठीक है। अब घट स्थापना की बात कर लें तो देखिए सुबह 6:20 से लेकर 10:01 तक कुल 4 घंटे 14 मिनट की अवधि है जिसमें घट स्थापना की जा सकती है। अगर इसके बीच में आपसे किसी कारणवश छूट जा रहा है तो आप उस दिन अभिजित मुहूर्त में भी घट स्थापना हो सकती है। अभिजित मुहूर्त का समय मंगलवार को 11:57 से दोपहर में 12:48 तक है। ये टोटल 51 मिनट का समय रहेगा। इसमें भी घट स्थापना हो सकती है। ठीक है। अब इस पे ये बात होगी कि पहली बार अगर आप रख रहे हैं व्रत या सोमवार फिर शुक्रवार शनिवार इत्यादि अगर आप कोई व्रत
शुरू करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, कहीं से कहीं तक कोई भेद नहीं है। या ये संवत आरंभ हो रहा है, इस संवत में अगर कोई व्रत उठाना है तो बिल्कुल उठाया जा सकता है। ठीक है मित्रों, ये तो बात हो गई जो विशेष जो है मुहूर्त क्या क्या है, कितने बजे घट स्थापना होगी, क्या कार्यक्रम है, वो आपको मैंने बता दिया। अब बात कर लेते हैं क्या विशेष सावधानियां रखनी है। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, नवरात्र जो है अगर ढंग से इसका उपयोग किया जाए, ये साधना की रात होती है। ये पूरा समय ही साधना के लिए सर्वोत्तम होता है। किस प्रकार से, अब मैं आपको बता दूं, जितने बार अगर आप साइंटिफिकली अगर इस चीज को देखना चाहें, 4 बार वर्ष भर में नवरात्र आता है। 4 बार जहां ऋतुओं का संधिकाल होता है, नवरात्र वहीं पे होती है। बात समझ में आ रही है आपको? जाड़े की ऋतु जा रही है, शरद ऋतु समाप्ति की ओर है, समाप्त लगभग हो चुकी है। गर्मी का आरंभ हो चुका है, संधिकाल है, वहां पे नवरात्र है। इसी प्रकार गर्मी समाप्त होगी, बरसात आएगी, वहां होगा, बरसात समाप्त होगी, जाड़ा आरंभ होगा, वहां होगा। इस प्रकार से जो संधिकाल होता है ऋतुओं का, वहीं पे हमारे जो पूर्वज हैं, विद्वान हैं, उन्होंने नवरात्र का विधान किया है। ये साधना का समय है और इस समय को विफल मत होने दीजिएगा। आपकी जो भी इच्छा हो, जो भी आपकी अधिष्ठाता देवी हो, कुल देवी हो, जिसकी भी हो, एकदम एकाग्रचित्त होकर अगर आपने आराधना कर ली, साधना आपकी हो गई, तो वर्ष भर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, ये मान के चलिए। ठीक है, अब किस प्रकार से करना है, एक चीज और मैं बता दूं, इस समय में जितना हो सके सात्विक रहिए। सात्विक मतलब मानसिक रूप से, वाचिक रूप से, कार्मिक रूप से, तीनों ही प्रकार से आपको सात्विक रहना है। तभी जगदम्बा आपसे प्रसन्न होंगी और आपके अभीष्ट की आपको प्राप्ति होगी। जितना हो सके उतना संयमित रहिए, सात्विक रहिए। किसी भी प्रकार की पूजा आराधना किसी का अहित करने के लिए मत करवाइएगा। एक आग्रह और आपसे रहेगा कि किसी भी विशेष प्रकार की पूजा के लिए अपने किसी श्रेष्ठ गुरु या अच्छे विद्वान के सानिध्य में रह के ही कीजिएगा। YouTube देख के, उपायों को देख के ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। ज्ञानवर्धन के लिए YouTube ठीक है, एक आउटलाइन खींच देगा, लेकिन बिना किसी गुरु के सानिध्य के किसी भी प्रकार की ये जो होते हैं प्रयास मत कीजिए, आपका नुकसान होगा। बात समझ में आ गई? सावधानियों में यही है, कुछ ऐसा कुछ विशेष नहीं है, लेकिन हाँ सात्विक रहिए, धार्मिक वातावरण बना कर रखिए, स्वच्छता का विशेष ध्यान रखिए, संयमित रहिए। और इसके अलावा किन मंत्रों का जप किया जाना चाहिए, तो आपका जो अभिष्ट है उसके लिए सप्तशती में दुर्गा सप्तशती गीता प्रेस गोरखपुर की आती है, आप उसको खोलिए। अंत में कुछ आपके मनोकामनाओं के लिए मंत्रों का संग्रह दिया गया है, वो आप आरंभ कर सकते हैं किसी गुरु के सानिध्य में आने के बाद। मैं फिर से इस चीज को रिपीट कर रहा हूँ, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है, इसका नित्य प्रतिपाठ कीजिए। कुंजिका मंत्र की भी सिद्धि की जा सकती है, लेकिन इसके लिए भी किसी योग्य गुरु का सानिध्य जरूर लीजिएगा। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप अत्यंत संतुष्ट होंगे, अत्यंत आपको ये जो भी जानकारी दी गई रुचिकर प्रतीत हुई होगी। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं 10 महाविद्या के ऊपर भी वीडियो लेके आऊँ, और रात्र का समय मेरे लिए, खासकर मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा व्यस्ततम हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि 10 महाविद्या के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और माता इतनी ममतामयी है, इतनी स्नेहमयी है कि अगर वो आपसे प्रसन्न हो जाए तो यकीन मानिए जीवन का आपका जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाएगा। कोशिश रहेगी 10 महाविद्या पे लेके आऊं, लेकिन एक आग्रह है आपसे, भैया वीडियो को लाइक जरूर कीजिए भाई, चैनल पे आ रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए, मुझे अत्यंत आवश्यकता है आप लोगों की, सहयोग दीजिए। हम लोग मैं बहुत छोटी जगह से हूँ, कुछ
अच्छे लोग हैं जिनके सहयोग से ये सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन अगर वैसा रिस्पांस नहीं आता है ना, तो थोड़ा सा लगता है कि शायद मैं जानकारी आप तक लेके नहीं जा पा रहा हूँ, या मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ, या हो सकता है मेरी जानकारी में हमारी कोशिश ये रहती है, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि अच्छी चीज़ें छांटूँ, उसको एकदम परिष्कृत करके आप तक ले आऊँ। बहुत सारे चैनल मैं देखता हूँ कि यहाँ पे लौंग फेंक दो, यहाँ पे इलायची फेंक दो, यहाँ पे ये फेंक दो, गोमती चक्र, धन के भंडार भर जाएंगे, और लोग मतलब 1-1 लाख व्यू। एनीवेज, आपकी इच्छा, आपकी श्रद्धा, अगर आपको यूजफुल लग रहा है तो बिल्कुल हमारा सहयोग कीजिए। इसी प्रकार के अन्य रोचक जानकारी के साथ अगले वीडियो में पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जगत जननी जगदम्बा की अनुकंपा आप पर और आपके समस्त